ओए मेरे निकम्मे पति, उठ जाओ, सुबह हो गई है। क्या कौवी जी, आप तो मुझे ठीक तरह से सोने भी नहीं देती हो। अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझे अभी और सोना था। अरे और कितना सोना था, पूरी रात सोकर ही तो गुजारी है। अब सुबह हो गई है, उठकर कोई काम ढूंढ लो। कवि जी, आपसे कितनी बार कहा है, मुझे काम करने की आदत नहीं है। और वैसे भी ये काम वाम मुझसे नहीं होते। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं के महाराजा होते हो। हाँ हाँ कवि जी, मेरे दादा और परदादा महाराज ही तो थे। ये तो पता नहीं मैं कैसे गरीब रह गया। अल्लाह गरीबी दे पर खुशफहमी ना दे। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। काम तो आपसे होना नहीं है। अब ऐसा करो, इंसानों की बस्ती में जाओ, वहाँ उनकी छत पे कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है, वहीं से कुछ ले आओ। ठीक है कवि जी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मेरी मैथ की कॉपी खत्म हो गई है, मुझे कल नई कॉपी स्कूल लेकर जानी है। बेटा, मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप अपने स्कूल से कॉपी ले लेना। और मम्मा, नई रेजर भी चाहिए मुझे। ऐसे ही वो माँ बेटी बातें कर रहे थे कि वहाँ पे एक बूढ़ी पक्षी आ जाती है। बेटी, क्या आप मुझे बता सकती हो कौवे का घर कौन सा है? जी माँ जी, वो जो सामने घर नजर आ रहा है वो कौवे भैया का ही है। फिर बूढ़ी पक्षी कौवे के घर जाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। वाह कालू जी, मजा आ गया आज इतने दिनों बाद चावल खा के। मज़ा कैसे ना आता। एक छोटा बच्चा प्लेट में चावल डालकर खा रहा था। मैं जल्दी से उसके सारे चावल छीनकर भाग आया। कौवे की ये बात सुनकर कौवी हंसने लग जाती है। अरे चाची जी, आप यहाँ? कैसे हो कौवे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची जी, मगर आप यहाँ कैसे, वो भी इतनी अचानक? मेरे बेटे को एक जालिम चील ने मार दिया, तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। ये कहकर वह बूढ़ी पक्षी रोने लग जाती है। चाची जी, मैं हूं ना, आप रोना बंद करें। मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब। अरे वाह, काम तो कुछ करते हो नहीं और बातें चाहे जितनी मर्जी करवा लो बड़ी बड़ी। 2 वक्त का भोजन तो आप ढूंढ के ला नहीं सकते, ऊपर से ये नई मुसीबत गले पड़ गई। और चाची जी, आपके रिश्तेदार क्या पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए थे, जो हम दोनों ही आपको मिले थे? हम तो खुद अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं और ऊपर से आप ख्वाम ख्वाह मेरे गले पड़ गईं। ये कहकर कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कवि जी, अब इसमें भला मेरा क्या कसूर? मैं कौन सा उन्हें खुद लेकर आया हूँ? वो अपने आप ही तो आई हैं। पर आप टेंशन मत लें, मैं उन्हें कुछ दिनों तक यहाँ से चलता करूँगा, फिर जहाँ मर्जी रहे मेरी बला से। बस 10 दिन, उससे ज्यादा मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है कवि जी, 10 दिन के बाद मैं उन्हें यहाँ से चलता करूँगा। अच्छा, मैं अब अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। और किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो देना। ये कहकर कौवी अपनी सहेली के घर जाने के लिए वहां से उड़ जाती है। कैसी हो सहेली? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बताओ कहाँ बिजी रहती हो, इतने दिनों बाद मिलने आई हो। क्या बताऊँ सहेली, दाना तलाश करते करते ही शाम हो जाती है, फिर शाम का दाना भी तलाश करना होता है, शाम का दाना तलाश करते करते रात हो जाती है, और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। तो क्या आपका शोहर अभी तक काम करने नहीं लगा? नहीं सहेली, उसे तो काम के नाम से ही बहुत चिढ़ है। वो तो सारा दिन सोया रहता है, कभी दिल करे तो दाना ले आता है, वरना अपने साथ साथ मुझे उसके लिए भी दाना लाना पड़ता है। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ आजकल कहाँ रहती हो? अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आई तो तुम भी मिलने आ जाती। क्या बताऊँ कव्वे, मेरी तो खुद आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो कोई काम वाली ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो मुझे बताना।
कव्वी थोड़ी देर कुछ सोचती रहती है। हाँ, काम वाली तो है मेरी नज़र में, पर वो थोड़ी बूढ़ी हैं। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो, बस घर का काम करना अच्छे से जानती हूँ। तो बस फिर समझो तुम्हारा मसला हल हो गया। मैं कल उस काम वाली को साथ लेकर आऊंगी, लेकिन हाँ, उसकी तनख्वाह तुमने मुझे देनी है। जब भी महीना ख़त्म होगा मैं तनख्वाह लेने आ जाऊंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। कव्वी जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये आप क्या कह रही हैं? कालू जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। देखें कालू जी, अगर चच्ची जी लाली के घर काम करने लग जाएगी तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जी भर के पूरा दिन सोते रहना, थोड़ा दिमाग से काम लें। अगर चाची जी काम करने लग जाएगी तो हमारे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। बिना मेहनत के हमें महीने की पूरी तनख्वाह मिल जाएगी और आप भी पूरा दिन सोते रहना मज़े से। और सबसे बढ़कर ना हमें दाना तलाश करने बाहर जाना पड़ेगा। जो भी हमारा दिल खाने को करेगा वो हम अपने घर में ही बना के खा लिया करेंगे। कव्वी जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। आपकी बात तो मेरे दिल को लगी है। पर एक दिक्कत है, हम चाची से क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता वो लाली के घर काम करने पर राजी होगी। चाची ने हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी है। ये तो उनके बेटे और पति की मौत के बाद बेचारी अकेली हो गई थी, इसलिए वो हमारे पास आ गई रहने के लिए। इस बात की टेंशन लेना आप छोड़ दें, चाची को राजी करना मेरा काम है। चले अब घर चलते हैं। अरे बेटा, आप दोनों कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख लग रही है तो हम क्या करें? क्या हमने ठेका लिया हुआ है आपका? एक तो आप बिन बुलाए आ गई और ऊपर से आपको खाना भी अब पेश किया जाए। जाके बाहर से अपना दाना तलाश कर लें। हम भी ऐसे ही करते हैं। और एक और बात, अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको काम करना होगा। मैंने अपनी सहेली के घर आपको काम पे रखवा दिया है। कल से आपको सुबह सुबह उठ के मेरी सहेली के घर काम पर जाना होगा। अगर आप काम पर नहीं जाएंगी तो फिर इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तेज़ बारिश की वजह से मेरा घर तो पहले ही टूट गया। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मैंने कव्वे की बात नहीं मानी तो वो मुझे घर से निकाल देगी। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए मुझे कव्वे की बात माननी होगी। ठीक है कव्वे बेटी, मैं काम करने के लिए राज़ी हूँ। बस आप मुझे इस घर से मत निकालना। अरे नहीं चच्ची जी, अब तो मैं आपको पूरी जिंदगी घर से नहीं निकालूंगी। बस हमारी बात मानती रहना। बड़ी बी, मैं ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ। मेरे आने तक पूरा घर अच्छे से साफ होना चाहिए। बेटा, मैं काम कर दूंगी, पर मुझसे काम धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब पहले वाली ताकत नहीं रही। ये सब मैं नहीं जानती, बस मेरे आने तक घर को अच्छे से साफ कर देना। ये कहकर लाली वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे अपना काम करती रहती हैं। काम खत्म करके बूढ़ी अम्मा घर वापस चली जाती हैं। अरे आ गई चच्ची जी, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपको भूख भी लगी होगी। आप ऐसा करें, जाकर बाहर से दाना ढूंढ कर ले आएं और थोड़ा सा मेरे लिए और कव्वे जी के लिए भी ले आइएगा। बूढ़ी अम्मा बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। बूढ़ी अम्मा पूरी ईमानदारी से लाली के घर काम करती रहती है। मम्मा, मैं अपनी सहेली के घर खेलने चली जाऊं? आपने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया है? नहीं मम्मा, मैं आकर कर लूँगी। नहीं बेटा, पहले आप अपने स्कूल का होमवर्क फिनिश करें, उसके बाद ही आप खेलने जा सकती हैं। तभी एक मिट्ठू उड़ता हुआ वहाँ आता है। क्या आप बता सकती हैं कव्वे का घर कौन सा है? वो सामने वाला घर कव्वे भैया का ही है। कल को चच्ची की तनख्वाह पे मिल जाएगी,
फिर हम बिरयानी बनाएंगे, बहुत सारा चिकन डालकर। हाँ हाँ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया बिरयानी का नाम सुनकर। अरे ये कौन आ गया इस टाइम? क्या वो बूढ़ी अम्मा यहीं रहती हैं? कौन बूढ़ी अम्मा? किसकी बात कर रहे हैं आप? कैसी हैं आप माँ जी? मुझे आपके पड़ोसियों से पता चला कि आप वो वाला जंगल छोड़कर इस जंगल में अपने भतीजे के पास आ गई हैं। आपके बेटे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे मैंने। वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैं वो रकम आपको वापस करने आया हूँ। कितने? 5 लाख रुपए? लाइए लाइए, ये पैसे मुझे दीजिए। ये हमारी चच्ची जान है। बताइए ना चच्ची जान, मैं आपका भतीजा हूँ। आप दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। जितना आप दोनों ने मुझे परेशान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं तो आप दोनों को अपना समझकर यहाँ आई थी, पर आप दोनों ने सिर्फ नौकरानी बनाकर रखा मुझे। बेटा, ये दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। आप ऐसा करें, इन पैसों से मुझे उसी जंगल में एक छोटा सा घर बना दें। माँ जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। इन पैसों से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद दूँगा। फिर आप वहाँ आराम से रहना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूँ कव्वी और कव्वा हाथ मलते रह जाते हैं। उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।